नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश चौड़िया, सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर घाटकोपर। आज हम पेनक्रियास कैंसर के बारे में बात करेंगे। पेनक्रियास जिसको हम स्वादुपिंड बोलते हैं, स्वादुपिंड का काम क्या है? दो है, एक तो पेनक्रेटिक एंजाइम्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इंसुलिन है जो हमारा शुगर कंट्रोल करता है। तो दो फैक्टर से स्वादुपिंड से बनते हैं। तो स्वादुपिंड का कैंसर के बारे में हम आज बात करेंगे कि ये कैंसर क्या रिस्क फैक्टर है, इसके मेन सिम्टम्स क्या है। तो स्वादुपिंड का कैंसर में सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट सिम्टम जो रहता है वो जो स्वादुपिंड का लोकेशन जो है, इसमें जो लीवर से जो नली आती है जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, और पेनक्रेटिक एंजाइम्स का डक्ट, ये डक्ट का जो पार्ट है, जिस कॉमन पार्ट इसको बोलते हैं हेड पेनक्रियास पार्ट। इसमें हेड होता है, फिर नेक पार्ट आता है, फिर बॉडी आता है और बाद में टेल आता है। तो एक लंबा इलांगेटेड ऑर्गन है। तो हेड पार्ट का कैंसर जो है सबसे ज्यादा कॉमन पाया जाता है, जिसको ऑलमोस्ट 70 to 80% कैंसर से हेड पार्ट में रहते हैं और 20 to 30% कैंसर से टेल पार्ट में रहते हैं, और हार्डली 5 to 10% पेशेंट्स ये बीच का जो बॉडी पार्ट है उसमें होता है। तो हेड पार्ट जो है, इसमें पीत का जो नली है वो ड्रेनेज का एरिया है, और ट्यूमर की वजह से सबसे पहले वो नली को ब्लॉकेज होता है। इसकी वजह से काफी पेशेंट को जॉन्डिस, इक्टरस जो पीलिया बोलते हैं वो डेवलप होता है। तो पेशेंट्स का आंखें पीली होना, या यूरिन एकदम डार्क होना, या स्टूल जो है उसमें पेल वाइटी स्टूल आना, ये इसमें कॉमन फैक्टर्स है। और काफी सारे पेशेंट को सिर्फ इचिंग शुरू होता है कि बहुत सारी जगह खुजली हो रहा है, फिर चेक किया तो जॉन्डिस भी है, फिर चेकिंग किया तो मालूम पड़ा पेनक्रियास में बीमारी है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अर्ली स्टेज रहता है, उसमें पेनक्रेटिक कैंसर में कोई सिम्टम नहीं आते हैं, थोड़ा सा बढ़ने के बाद ही ये सिम्टम आते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को कुछ अलग चीज के लिए स्कैनिंग किया, उसमें मालूम पड़ा कि छोटा गांठ दिख रहा है, तो वो अर्ली स्टेज कैंसर होता है। उसमें क्योर रेट बहुत ही अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 80% लोग उसमें डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सेकंड स्टेज जो बोलते हैं उसमें जो आते हैं ये सिम्टम, इसमें जॉन्डिस सबसे कॉमन सिम्टम है। सेकंड कॉमन सिम्टम है बैक एक, परसिस्टेंट बैक एक। किसी किसी को पेट के आगे के पार्ट में और पीछे के पार्ट में हमेशा पेन रहता है, साथ में एसिडिटी रहती है। तो ये एक सिम्टम पेनक्रेटिक कैंसर का हो सकता है। इसके लिए मिनिमम सोनोग्राफी और हो सके तो सीटी स्कैन करना एक जरूरी चीज होता है। इसके अलावा कभी कभी किसी पेशेंट का सिर्फ वेट लॉस होता है, भूख कम लग रहा है और वजन कम हो रहा है, कुछ कॉज सिम्टम कुछ नहीं है, और चेकिंग पे मालूम पड़ता है कि पेनक्रेटिक कैंसर है। तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस ये एक कॉमन फैक्टर, कॉमन प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा किसी पेशेंट का अगर रिसेंट ऑनसेट डायबिटीज है, पहले डायबिटीज नहीं था लेकिन अभी डायबिटीज शुरू हो गया, या किसी को डायबिटीज था ऑलरेडी, अच्छे से कंट्रोल था, लेकिन अभी अर्जेंट अभी कुछ दिनों में अनकंट्रोल होने लग गया, तो वो भी एक सिम्टम पेनक्रेटिक कैंसर का है। तो रिसेंट ऑनसेट डायबिटीज या अनकंट्रोल डायबिटीज गेटिंग अनकंट्रोल, ये भी एक रिस्क फैक्टर, एक सिम्टम प्रेजेंटेशन पेनक्रेटिक कैंसर का है। और कुछ पेशेंट को इसमें पेनक्रेटिक एंजाइम डिफिशियंसी की वजह से डाइजेशन के प्रॉब्लम आते हैं, पचन न होना, या स्टिकी स्टूल होना, फेज जैसा स्टूल होना, ये भी सिम्टम्स रहते हैं। और जब बीमारी ये एडवांस हो जाता है तो उस टाइम में फिर पेट में पानी होना, छाती में फैलने की वजह से दम लगना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें जॉन्डिस अगर है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो बोलते हैं, इचिंग और बैक एक और परसिस्टेंट गैस ट्रबल अगर है, ये अर्ली सिम्टम्स में पकड़े जाते हैं। और अनएक्सप्लेन वेट लॉस, इसमें आपको डॉक्टर्स को सलाह जरूर जल्दी ही लेना चाहिए। इसके बारे में आपको और भी कुछ पूछना है तो आप हमें नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।